इमरान खान के दिन इन दिनों काफी बुरे चल रहे हैं और इतने बुरे चल रहे हैं कि खुद इमरान नियाजी को नहीं पता कि कब क्या होने वाला है। पहले तो दुनिया भर में घूम घूम कर भीख मांगने के बावजूद पाकिस्तान को कंगाली से आजादी नहीं दिला पाए, खुद भी कंगाल हुए और देश को भी कंगाल कर दिया। इसके बाद एफएटीएफ की तलवार अलग लटक रही है, जहां रोज ब्लैकलिस्ट होने का खतरा इमरान और पाकिस्तान के दिलो दिमाग पर हावी रहता है। आलम यह है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहकर इमरान और बाजवा की नजरें भी ग्रे हो गई हैं। लेकिन इन दोनों कागज के शेरों के लिए मुश्किलें यहीं पर खत्म नहीं होती। इमरान की तो कुर्सी भी डोल रही है। पाक के वित्त मंत्री रहे हाफिज शेख के चुनाव हारने के बाद इमरान सरकार की पोल पट्टी खुल चुकी है, जिसके बाद बाजवा और इमरान में खुफिया डील भी हुई। यही नहीं, खबर तो यह भी आ रही है कि बाजवा ने विपक्ष को डरा धमकाकर इस बार तो इमरान की कुर्सी बचा ली है और शर्त यह रख दी कि दोनों एक दूसरे की कुर्सी को बचाए रखेंगे। लेकिन बाजवा और इमरान दोनों अव्वल दर्जे के धोखेबाज माने जाते हैं और इसलिए इमरान सत्ता में कब तक रह पाएंगे, इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। बहरहाल मुसीबत टली तो इमरान ने राहत की सांस ली ही थी, लेकिन तब तक पीओके से आजादी की मांग उठने लग गई। अभी चंद दिनों पहले पीओके लीडर तौकीर गिलानी ने पीओके में सभा करके ऐलान कर दिया कि वो लोग भारत के साथ शामिल होना चाहते हैं। और अब जिनेवा में यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी यानी यूकेपीएनपी के लीडर शौकत अली ने भी इमरान और पाकिस्तान की भद्द पीट डाली है और साफ साफ कहा है कि पीओके में पाकिस्तान अवैध तरीके से घुसा हुआ है और उसे फौरन इस इलाके को खाली कर देना चाहिए। अब जिसके बाद इमरान और बाजवा चकरघिन्नी की तरह गोल गोल चक्कर काट रहे हैं और पीओके को बचाने के लिए अब दिमाग लगा रहे हैं। पीओके मांगे पाकिस्तान से आजादी। आखिर कब तक पाकिस्तान के साथ पीओके? तो हमने भी हिंदुस्तान के साथ जाना है। हम तक़सीम कबूल नहीं करेंगे, ये बात अपने दिलो दिमाग में बिठा कर रखें। इमरान और पाकिस्तान सेना के खिलाफ प्रचंड गुस्सा। पीओके पर 1947 से पाकिस्तान का अवैध कब्जा। इमरान खान ने विश्वास मत हासिल कर किसी तरह सत्ता तो बचा ली, लेकिन संकट पूरी तरह से टला नहीं है। इमरान घर में कई मोर्चों पर घिरे हुए हैं। पीओके इमरान के हाथ से पूरी तरह निकल गया है। इमरान सरकार और पाकिस्तान सेना के खिलाफ पीओके में गुस्सा चरम पर है। यहाँ हर दिन इमरान सरकार और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। अक्सर सेना और आम लोगों के बीच हिंसक झड़पें होती हैं। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के बाद यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने इमरान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के निर्वासित अध्यक्ष शौकत अली कश्मीरी ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान जम्मू और कश्मीर की रियासत का हिस्सा थे। इस पर पाकिस्तान ने 1947 से अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है। जिनेवा में पीओके में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर शौकत अली ने पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई। Azad Kashmir and Gilgit Baltistan are part of the erstwhile princely state of Jammu and Kashmir, has been illegally held by Pakistan since 1947. दरअसल पाकिस्तान यहाँ के लोगों की आवाज को दबाने के लिए बल प्रयोग कर रहा है। पिछले महीने भी पीओके में लोगों की आजादी की मांग को दबाने के लिए पाकिस्तान की सेना ने गोली चला दी थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई और दर्जनों लोग घायल हो गए।
ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक पीओके पाकिस्तान के साथ रहेगा। पीओजेके का भारत के साथ विलय का एक आवाज उठाई है। पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद हराम कर दी है। लग रहा है कि अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जब पीओजेके खुद ब खुद भारत के साथ मिल जाएगा। शौकत अली ने पीओके में यातनाओं का शिकार हो रहे लोगों का दर्द अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरी दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि पाक धर्म और आतंकवाद के मुद्दे पर मुखौटा लगाए हुए है। उसका वास्तविक चेहरा तो पीओके में देखा जा सकता है। यहाँ आजादी की मांग करने वाले लोगों की या तो हत्या कर दी जाती है या फिर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। पाकिस्तान ने हमेशा पीओजेके को एक कॉलोनी की तरह समझा है और वैसा ही बर्ताव किया है। उनके सारे बुनियादी हकूक छीन लिए गए हैं। वो आवाज उठाते हैं तो मिलिट्री और पुलिस मिलकर उनकी आवाज को दबा देती है। पीओजेके पाकिस्तानी आर्मी के बूटों तले रौंदा जा रहा है। पीओके में इमरान सरकार के खिलाफ खुली बगावत देखने को मिल रही है। यहाँ के लोगों ने भारत के साथ जाने का ऐलान कर दिया है। पीओके के नेता तौकीर गिलानी ने कुछ दिन पहले एक सभा को संबोधित किया और पाकिस्तान पर जमकर बरसे। गिलानी ने कहा कि पाकिस्तान सरकार और आईएसआई ने यहाँ के लोगों को लूटा और उन पर जुल्म ढाए, लेकिन अब लोगों ने भारत के साथ जाना तय कर लिया है। एक बात होगी, एक याद रखो, जब ये ज्यादा फोर्स करेंगे, जिस तरह आज मुतमदा कश्मीर के लोग पाकिस्तान से मुतनफुर हुए इस लॉकडाउन के बाद और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमने हिंदुस्तान के साथ जाना है, तो हमने भी हिंदुस्तान के साथ जाना है। हम तक़सीम कबूल नहीं करेंगे। इस मंच से जिस तरह भारत की तारीफ में कसीदे गढ़े गए, उससे पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई के होश उड़ गए हैं। आए दिन पीओके के लोग सड़कों पर उतरकर पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहते हैं। पाकिस्तान सेना के खिलाफ पीओके में लंबे समय से आवाज उठ रही है, लेकिन अब इमरान और बाजवा की जोड़ी के लिए पीओके को संभालना तो दूर, बचाना भी मुश्किल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पीओके से बिस्तर बंद और डब्बा गोल होने वाला है। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी यानी यूके-पीएनपी के निर्वासित अध्यक्ष शौकत अली कश्मीरी ने कही है। जिनेवा में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शौकत ने कहा कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर की रियासत का हिस्सा थे, जिस पर पाकिस्तान ने 1947 से अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है। फिलहाल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद यह केंद्र शासित प्रदेश है। शौकत ने जिनेवा में पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के कब्जे वाले क्षेत्र में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बातें कही। यहां कहने का मतलब यह कि सिर्फ भारत ही यह दावा नहीं करता कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है, बल्कि इस दावे पर पीओके के नेता भी मोहर लगा रहे हैं। लेकिन पीओके को लेकर पाकिस्तान बहाने पर बहाने बनाता आया है। शौकत अली ने पाकिस्तान की बखिया उधेड़ते हुए कहा कि उनकी पार्टी यानी यूके-पीएनपी हथियार के तौर पर धर्म और विदेश नीति के तौर पर आतंकवाद के इस्तेमाल का विरोध करती है। और अगर पाकिस्तान से धर्म और आतंकवाद को हटा दिया जाए यानी निकाल दिया जाए, तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क तो यूं ही हो जाएगा, क्योंकि धर्म और आतंकवाद पाकिस्तान के दो बैसाखी हैं जिसके सारे ये देश टिका हुआ है। हालांकि यह बात किसी से छिपी नहीं है कि इमरान भले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन पाकिस्तान की असल कमान तो सेना, मुल्ला मौलवियों और आतंकियों के हाथों में है। इमरान खान तो आर्मी चीफ बाजवा की कठपुतली भर हैं। वहीं भारत और मलेशिया में कोरोना फैलाने के बाद तबलीगी जमात के लोग पाकिस्तान के कराची और सिंध पहुंचे थे। इमरान सरकार के रोकने के बावजूद तबलीगियों ने कराची और सिंध में जलसा भी किया। इस जलसे में शामिल 400 से ज्यादा तबलीगी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन इनके डर से इमरान खान मुंह में ताला लगाकर बैठे रहे
और आतंकवादी तो पाकिस्तान और इमरान के मेहमान माने जाते हैं। इमरान सरकार हाफिज सईद और जकीर रहमान लखवी जैसे आतंकवादियों को बाकायदा पेंशन बांटती है। इमरान को लगता है कि भारतीय सेना को इनकी फौज और आतंकी पीओके लेने से रोक लेंगे। तो मैं इमरान खान आपको यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तानी सेना पीओके से बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दे, नहीं तो भारतीय फौज तंबू और बंबू उखाड़ने में देर नहीं करती। हालांकि पीओके में पिछले कई सालों से आजादी की मांग उठ रही है। पीओके के लोग हमेशा से भारत में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तालिबानी सरकार पीओके में रह रहे लोगों की आवाजों को कुचलती रही है। हालांकि पाकिस्तान के दिन पीओके में लग चुके हैं और इमरान खान को तो मैं एक नसीहत भी देना चाहता हूं कि पीओके भारत का है, था और रहेगा। पाकिस्तान पीओके में धर्म को हथियार और आतंकवाद को विदेश नीति के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान का चरित्र हमेशा से दोहरा रहा है और यह पीओके में देखने को भी मिल रहा है, जहां पर नागरिकों के अधिकारों की हत्या की जा रही है, उनकी आवाजों को कुचला जा रहा है, उनकी जुबान पर ताले लगाए जा रहे हैं और जो अपनी आवाज को बुलंद करना चाहता है, पाकिस्तान की सेना बड़ी बेरहमी से उन लोगों को अपने बूटों के तले रौंद डालती है। पाकिस्तानी सेना पीओके में खौफ का राज कायम करना चाहती है। पीओके के लोगों को डरा धमकाकर उनके मुंह को बंद रखना चाहती है। शौकत अली कश्मीरी ने पाकिस्तान पर बरसते हुए कहा कि पीओके के नागरिकों की नियति गुलामों की तरह रहने की हो गई। पीओके में स्वतंत्रता की बात करने वाले लोगों को मार दिया जाता है या फिर वो जेलों में सड़ रहे होते हैं। यहां के नागरिकों को अब पापी पाकिस्तान से छुटकारा दिलाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पीओके के नागरिकों की किस्मत 1947 में उसी समय कैद होकर रह गई थी जब पाकिस्तान ने अवैध रूप से इस इलाके पर कब्जा कर लिया था और तभी से अत्याचारों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है। शौकत अली ने पीओके में जुल्म का शिकार हो रहे लोगों की दास्तान पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने रखी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान धर्म और आतंकवाद के मुद्दे पर मुखौटा लगाए हुए है, जबकि उसका असली चेहरा पीओके में देखा जा सकता है। जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन का ढोल पीटने वाले इमरान की पोल पीओके में जाकर खुल जाती है। जम्मू कश्मीर में जनता की हितों की बात करने वाले इमरान खान पीओके पर मौन साध लेते हैं, जबकि गिलगित बाल्टिस्तान में जनता के पास कोई राजनीतिक अधिकार नहीं है। इमरान सरकार ने नागरिकों की स्वतंत्रता छीन रखी है और अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म कर दिया गया है। पीओके में अपनी समस्याओं के लिए आवाज उठाना गुनाह है और आम जनता की क्या बात करें। करीब साल भर पहले पीओके के नेता सरदार आरिफ शाहिद की रावलपिंडी में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और इस मामले को संयुक्त राष्ट्र तक में उठाने के बाद भी पाकिस्तान ने आरिफ की हत्या की न्यायिक जांच कभी नहीं कराई और न ही उनकी हत्या को लेकर आज तक कोई कार्रवाई हुई और न ही किसी की गिरफ्तारी की गई। पीओके में नेताओं और मानवाधिकारों के कार्यकर्ताओं को देशद्रोह के आरोप में जेल में डाल दिया जाता है, जबकि वहां के लोग पीओके की जेलों में बंद लोगों को रिहा करने, अत्याचार को रोकने, अपहरण करने वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान की बहरी सरकार उनकी बातों को अनसुनी करती रही है। जेनेवा में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में शौकत अली कश्मीरी ने साफ साफ कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है और रायशुमारी करके इसे जम्मू कश्मीर में शामिल करा दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने पिछले 70 सालों से गिलगित बाल्टिस्तान पर अवैध कब्जा कर रखा है। गिलगित बाल्टिस्तान समेत पूरे पीओके के लोग
पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं और बीते कई सालों से इसके लिए संघर्ष भी किया जा रहा है। लेकिन पापी पाकिस्तान इन लोगों की आवाजों को कुचल रहा है। पाकिस्तानी सेना पीओके में लोगों की आजादी की मांग को दबाने के लिए हथियारों, गोलियों और बंदूकों का इस्तेमाल करती है, जिससे लोग डरकर इमरान नियाजी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे ही ना। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उस वक्त जम्मू कश्मीर के 5 प्रांत हुआ करते थे: कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट वजारत, गिलगिट एजेंसी और जम्मू। जम्मू प्रांत में ही पुंछ जिला पड़ता था, जिसमें मीरपुर और मुजफ्फराबाद भी थे। 1931 में कश्मीर में हुए विद्रोह के बाद तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने 1935 में अंग्रेजों को गिलगिट एजेंसी लीज पर 60 सालों के लिए दे दिया। गिलगिट एजेंसी में प्रशासक के तौर पर एक ब्रिटिश सेना का अधिकारी नियुक्त किया गया था। हालांकि भारत छोड़ने से पहले अंग्रेजों ने लीज को रद्द कर दिया और इसे फिर से महाराजा हरि सिंह के हवाले कर दिया गया। फिर अक्टूबर 1947 में जब कबायली हमला हुआ, तो गिलगिट एजेंसी में बैठे ब्रिटिश प्रशासक मेजर विलियम ब्राउन ने सूबेदार मेजर बाबर खान के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया। विद्रोही सैनिकों ने गिलगिट में महाराजा के गवर्नर को शहीद कर दिया। उन्होंने वहां मौजूद डोगरा, सिख और गोरखा सिपाहियों के दस्ते को भी शहीद कर दिया। विद्रोहियों ने कराची में गिलगिट वजारत और गिलगिट एजेंसी पर कब्जा कर लिया और महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय का इधर समझौता कर लिया। इसके साथ ही भारतीय फौज ने पाकिस्तानी सेना और कबायलियों को वहां से खदेड़ना शुरू किया। विलय के समझौते के मुताबिक पूरा जम्मू कश्मीर, जिसमें गिलगिट बाल्टिस्तान, गिलगिट एजेंसी समेत और दूसरे इलाके भारत का हिस्सा हैं। लेकिन 1970 तक पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके को एक ही बनाए रखा। लेकिन 1971 की जंग में हार के बाद पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान के एक हिस्से को अलग कर दिया और इसे पाकिस्तान सरकार के प्रशासकीय नियंत्रण वाला इलाका घोषित कर दिया गया। यहां कहने का मतलब यह कि अब पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान में कभी भी तिरंगा लहरा सकता है। लेकिन अच्छा यही होगा कि पाकिस्तान खुद ही पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को खाली करके चला जाए। और अगर भारतीय सेना इस इलाके को खाली कराने के लिए पहुंची, तो पाकिस्तान को मैं बता देना चाहता हूं कि उसे भारी तबाही का सामना करना पड़ेगा।